नमस्कार दोस्तों, मैं पुदार नेहा आपके YouTube चैनल 9 प्लानेट सॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने छोटी छोटी वास्तु टिप्स लाई हूँ। मतलब पता हम सबको होता है, लेकिन हम भूल जाते हैं या किसी कारणवश उन्हें ध्यान में नहीं रखते। लेकिन इनको सुनने के बाद फिर हमें याद आ जाता है कि नहीं, हमें इनको भी अपनी निजी ज़िंदगी में उतारना है। अब जैसे हम रोज़ क्या करते हैं, मोस्टली जैसे जो लोग मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, सोसाइटीज़ में रहते हैं, रात को अपने कूड़े की बकेट बाहर रख देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके पड़ोसियों के साथ आपकी लड़ाई हो जाएगी, आपके पड़ोसियों के साथ आपकी अनबन बनना शुरू हो जाएगी। या आप ऐसी जगह पे रखिए कि उनका गेट ना आए, उनके गेट के आगे ना आए, साइड कहीं हो, नहीं तो अंदर रखिए और सुबह ही दीजिए। नंबर 2, अपनी छत पर कभी भी बिस्तर मत धोइए। आप छत पे बिस्तर सुखा सकते हैं, धोइए नहीं। आप जब भी छत पे बिस्तर धोएंगे, इससे घर की समृद्धि में, बरकत में बहुत फ़र्क आ जाएगा। आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बुधवार को पीली चीज़ नहीं खाइए, हरी ज़रूर खाइए। और वीरवार को हरी चीज़ ना खाइए, पीली ज़रूर खाइए। इससे सुख समृद्धि बढ़ती है और ज़्यादा आपको फ़ायदा हो जाता है। इसके बाद हमें छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बर्तन कभी भी अपनी जगह पे नहीं छोड़ के उठना चाहिए कि नौकर आएगा वो उठाएगा। कम से कम आपने जिसमें खाना खाया है उसको वहाँ पे छोड़ के तो आइए। मैं आपको ये नहीं कहती आप उसको धो के आइए, लेकिन बर्तन वहाँ से उसी टाइम खाना खा के उठाइए। रात को वैसे बर्तन कभी नहीं छोड़ के सोना चाहिए, लेकिन आजकल की निजी लाइफ में लोगों के पास टाइम नहीं है, तो कम से कम उन बर्तनों में से पानी निकाल के, गंद निकाल के उनको ढक दीजिए। वैसे तो ऐसा करना भी उचित नहीं है, धोना ही चाहिए। बर्तन कभी भी जहाँ पे आपने खाना खाया है, आप कभी भी वहाँ पे बर्तन रख के मत छोड़ के उठ जाइए। अपने बर्तन खुद उठाइए। अपने बर्तन खुद उठाने से समृद्धि आती है, बरकत आती है। बर्तन अगर ना हो तो आप खाना कैसे खाएंगे? आपने कभी ये सोचा है कि बर्तन बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन कितनी यूज़फुल है। बर्तनों की वैल्यू करनी चाहिए। कई लोग बर्तन धाड़ धाड़ मारते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको बड़े प्यार से रखना चाहिए, चाहे वो गंदे हैं चाहे वो साफ़। कायदन तो रात को किचन में बर्तन रख के नहीं सोना चाहिए, गंदे बर्तन। बट फिर भी आपकी रूटीन लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता, आपको रुक के सोना ही है। तो जो भी उसमें कूड़ा है, जो भी वो गंद है, कम से कम वो पानी से निकाल के उसको ढक दीजिए और उसके बाद आप सोइए। फिर आप क्या कर सकते हैं कि अपने किचन में पानी की बाल्टी भर के रखिए, कर्जे से मुक्ति मिलेगी। और बाथरूम की पानी की बाल्टी खाली करिए, नहीं तो बाधाएं आएंगी लाइफ में, उन्नति नहीं कर पाएंगे। बाथरूम में कभी भी पानी भर के नहीं छोड़ना चाहिए। और किचन में पानी की बाल्टी नहीं, मतलब आपके पास कोई जग है, कोई बाउल है, वॉटेवर। आजकल हम बाल्टियाँ यूज़ नहीं करते, हमारे पास आरओज़ हैं, बहुत फैसिलिटीज़ हैं, तो हम बाल्टियाँ यूज़ नहीं करते। तो वहाँ पे कोई भी जग, कोई भी बर्तन, एक बॉटल पानी की उस पे किचन में रखिए भर के। और बाथरूम में जो भी पानी पड़ा हो बाल्टी वगैरह में, उसको आप खाली कर दीजिए, थ्रो करके सोइए। इससे आपके मार्ग में बाधाएं आएंगी। किचन का पानी आपके कर्ज़ों से मुक्ति दिलाता है और बाथरूम की भरी बाल्टी आपकी लाइफ में बाधाएं देती हैं। कभी भी गंदा तौलिया नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर मान लीजिए आप नहाए हैं, आप सिंगल रहते हैं फैमिली में, तौलिया इतना गंदा नहीं होता, तो उसको ऐसे मत छोड़ के जाइए। उसको अच्छे से बिखेरिए, उसको सुखाइए, अगले दिन यूज़ कीजिए। या अगर पॉसिबिलिटी है आपके घर में रोज़ कपड़े धुलते हैं, तो रोज़ साफ़ सुथरा तौलिया यूज़ कीजिए। इससे भी आपके घर में समृद्धि आती है, बरकत आती है। उसके बाद बेड पे बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। लक्ष्मी जी नाराज़ होती हैं, लेकिन आजकल के हमारे घर बहुत छोटे हैं, हमें बेड पे बैठ के खाना खाना पड़ जाता है। तो कम से कम ये देखिए कि फिर बेड पे को अच्छे से साफ़ कीजिए। ऐसे नहीं कि वो कुछ ककड़ कर गिला है, आप उसी के ऊपर सो रहे हैं, अन्न को ज़मीन पे फेंक रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कुछ गिर गया है तो उसको थाली या प्लेट में डालना चाहिए। ये नहीं कि ज़मीन पे फेंक दिया, सुबह हमारी काम वाली बाई या मेड जो भी हमारे घर में आती है वो आएगी और उसकी सफाई करेगी। ऐसा करने से भी अन्न का अपमान होता है। हमें इन चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर लक्ष्मी जी नाराज़ हो जाएंगी तो हमारी ज़िंदगी कैसे चल सकती है। लक्ष्मी जी की बहुत ज़रूरत है हम सबको अपनी लाइफ में। घर से कभी भी आप ट्रैवल के लिए जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए सब लोग एक ही साथ ना निकलें, आगे पीछे निकलें, बेशक 2 मिनट के डिस्टेंस पे निकलें। जैसे 2 लोग जाके नीचे वेट कर लें, 2 लॉक लगाएं। इकट्ठे घर से जाना शुभ नहीं माना जाता। उसके बाद घर में कभी भी झाड़ू खड़ा ना रखिए, ये भी अशुभता का कारण है।
घर में भजन ज़रूर चलाइए, घर में धूप बत्ती ज़रूर कीजिए, अपने घर को मंदिर की तरह समझिए। जैसे आप मंदिर को रिस्पेक्ट करते हैं ना, चप्पल नहीं लेके जानी, गंद नहीं फैलाना, आपका घर आपका मंदिर है, वो भगवान जी का मंदिर है, लेकिन आपका घर आपका मंदिर है, उसको मंदिर की तरह ट्रीट कीजिए। आपके घर में हमेशा महालक्ष्मी का वास रहेगा। भजन चलाने से एनर्जीज पॉजिटिव रहेंगी। चप्पल जूते ऐसे मत बिखारिए, अपने शू रैक के अंदर प्रॉपर से आदत बनाइए कि वहीं पे रखने हैं। घर के अंदर गंदी चप्पलें मत लाइए, नेगेटिव एनर्जीज आती हैं। जब आप ऐसी छोटी छोटी बातों का अपनी निजी लाइफ में बहुत प्रयोग करते हैं तो आपकी लाइफ की बहुत समस्याएं वैसे ही दूर हो जाती हैं। हमारी लाइफ में हमारे प्लैनेट्स क्यों ख़राब होते हैं? इसी वजह से, क्योंकि हमारा डेली रूटीन सही नहीं है। हम किसी ना किसी वजह से किसी ना किसी प्लैनेट को नाराज़ कर देते हैं और वो हमें बैड इफ़ेक्ट देता है। तो हम अपनी रूटीन लाइफ को जब एक नॉर्मल वे में लेके चलते हैं, उसको आराम से ज़िंदगी को चलाते हैं, हर चीज़ टर्न बाय टर्न करते हैं, हमेशा अच्छा होता है। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कभी भी अपने घर के मंदिर के अंदर बांस की अगरबत्ती नहीं चलानी चाहिए। आप धूप जला सकते हैं, गूगल जला सकते हैं, लेकिन बांस की अगरबत्ती नहीं चलानी चाहिए, वो कभी भी शुभ नहीं मानी जाती। लोग ख़रीदते हैं, बहुत अगरबत्ती बिकती है, लेकिन आपको अपने घर में कभी नहीं चलानी चाहिए, वो ये अशुभ होती हैं। आप अपने घर में कपूर चलाइए, गूगल चलाइए, अरोमास के लिए डिफ्यूज़र्स लगाइए, ऑयल्स चलाइए, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन अगरबत्तियाँ नहीं। अगरबत्ती घर के मंदिर में कभी नहीं चलानी चाहिए, घर में भी नहीं चलानी चाहिए। आप इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ में प्रयोग में लाइए, आपको बहुत फ़ायदे होंगे। मैं अपनी अगली वीडियो के साथ जल्द ही आपके सामने फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए मेरे को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलते हैं मेरे चैनल 9 प्लैनेट सॉल्यूशंस में। आपका हमेशा स्वागत रहेगा। आप मेरे चैनल को बहुत बहुत सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों को बताइए कि लोग भी मेरी जानकारियों से कुछ ना कुछ फ़ायदा ले सकें। थैंक यू सो मच।